और गाइस क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है कार्तिक और ये है गैजेट्स 18 और ये है ऑल न्यू Redmi Note 14। हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले। मैंने Redmi Note 14 Pro Plus का रिव्यू किया है और वो फोन भी काफी सही निकल के आया था। एक बजट फ्रेंडली 20,000 के नीचे प्राइस सेगमेंट में एक फोन ढूंढ रहे हो जो कि रिलायबल भी हो, ऑलराउंडर हो काइंड ऑफ, वहां पर MI ने जो है टारगेट किया हमेशा की तरह इनकी नोट सीरीज के साथ में। सो हाउ इट फोन्स गोज कि अभी तक जितने भी फोन्स रहे हैं, जैसे 13 की बात करूं या 12 की बात करूं, क्या ये 14 अब की बार ये सेम चीज कर पाता है या फिर नहीं। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। एक एक चीज डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में कंप्लीट वर्डिक्ट भी दूंगा कि क्या ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो एग्जैक्ट किस यूजर को लेना चाहिए। तो लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। और अभी आप चैनल में पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, सो डू कंसीडर सब्सक्राइब। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज, इस फोन को जैसे ही फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में पड़ा, फील्स गुड और उसके कुछ रीजंस भी है। यहाँ पे 6.67 इंच का एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि मोस्ट ऑफ द फोन्स में होता है सेम साइज। पीछे की साइड पे यहाँ पे मार्बल टाइप का ये पूरा फिनिश दे रखा है। लगता है एक्चुअल में कोई स्टोन्स के साथ में फिटिंग की हुई हो, लेकिन ये एक्चुअली में प्लास्टिक है और फील भी अच्छा है। और मेन चीज यहाँ पे ये है कि ये जो है कर्व्ड एजेस के साथ में यहाँ पे है। सो जैसे ही फोन को बिना कवर के साथ में हाथ में पकड़ते हैं, एक जेन्युइन फील आती है कि हाँ मैं इस फोन को आराम से सिंगल हैंडेडली यूज कर पाऊंगा। एक चीज जो दूसरी मैं यहाँ पे नोटिस करवाना चाहूंगा वो ये कि Redmi Note 13 के अंदर पर्टिकुलरली जो ये वाला कैमरा था थोड़ा सा ऑफ सेंटर था, और अभी काइंड ऑफ ये एक ट्रायंगल बनाते हुए यहाँ पे नजर आता है। और ये थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल तो हो गया उसकी वजह से, क्योंकि वो मॉड्यूल थोड़ा छोटा था Note 13 की अगर बात करूं, तो ये थोड़ा मॉड्यूल बड़ा हो गया, बट लुक्स गुड क्योंकि कैमरा इसके रिंग्स भी काफी बड़े हैं और ये एक्चुअली में इसके साथ में और इस क्यूबिक शेप के ऊपर कैमरा को माउंट किया गया है। और जो फ्लैश लाइट है वो इंटीग्रेटेड है यहाँ पे, लुक्स गुड एक्चुअली, स्लाइटली एकदम नयापन, अलग से ही फ्लैश लाइट है, एकदम नॉर्मल कैजुअल फ्लैश लाइट नहीं लग रही है। सो यस, ये हो गई डिजाइन की बात। यहाँ पे आगे साइड पे आ जाता हूँ। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है एंड एज यू कैन सी हियर इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम। यस, थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, ये चीज है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे 20,000 से नीचे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलना, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, कुछ और फोन्स में नहीं है, डेफिनेटली है और इस फोन में भी है। तो कंपटीशन के साथ में काफी अच्छे से लाई कर पाता है ये, और चीज मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए थी और यहाँ पे है भी। अब प्राइस पॉइंट की पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे 628 वाला वेरियंट इसका है 19,000 रुपए का, 8 128 वाला वेरियंट है यहाँ पे 20,000 रुपए का, और 8 256 वाला जो वेरियंट है वो है 22,000 रुपए का। अब मोटा मोटा यहाँ पे मैं 19,000 से 22,000 तक पहुंच गया हूँ और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे फोन्स हैं जो आते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा iQOO Z9s, Realme 13 एंड देन वन ऑफ माय फेवरेट फोन Motorola Edge 50 Fusion एंड Edge 50 Neo। वो दोनों फोन अपने सेगमेंट के अंदर दे आर किलिंग इट। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट और लास्ट में बताऊंगा वो फोन भी एक बार आप कंसिडरेशन में ले सकते हो या फिर नहीं। देन मैं आगे साइड में आता हूँ। 6.67 इंचेस की एक बड़ी ब्राइट डिस्प्ले, 2100 निट्स कंपनी ने क्लेम किया है, लेकिन मोटा मोटा रियल लाइफ की बात करूं सो न कड़ी धूप में मुझे फोन को देखने में दिक्कत आई है और नहीं इंडोर कंडीशन के अंदर। सो ब्राइटनेस हायर लेवल पे भी काफी हाई है और लो कंडीशन में भी काफी लो है, जैसे मैंने बिल्कुल लो कर दिया। सो रात के टाइम में भी वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम हर बार एक ही तरफ का जो है एंड जो चेक कर रहे होते हैं। सो ये एकदम लो हो गई है और एकदम ये हाई हो गई है। सो दोनों ही तरफ काफी सही है कि नाइट में भी आपको एक बार यूज करना है तो लो ब्राइटनेस के साथ में आराम से इस फोन को यूज कर सकते हो काफी, क्योंकि काफी लो चला जाता है ये। एज यू कैन सी हियर लिटरली नथिंग, जैसे फोन चालू ही नहीं है, बट इट इज ये यहीं पे। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड देन टॉप ऑफ दैट 20,000 की प्राइस सेगमेंट के नीचे यहाँ पे हमें Corning Gorilla Glass Victus 2 का प्रोडक्शन मिल जाता है। दैट इज समथिंग इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्टेड नहीं होता है और बहुत सारे फोन्स में ये चीज होती भी नहीं है। IP64 के साथ में आ जाता है। फोन को थोड़ा बहुत पानी में डुबा के भी देखा मैंने, इस प्राइस पॉइंट पे ठीक है। 65 भी देते कुछ फोन पर्टिकुलरली। सो यस, इट इज गुड। पानी और डस्ट के सामने थोड़ा बहुत ये प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को। पर्टिकुलरली डिस्प्ले की एक्यूरेसी की बात करूं सो 120 हर्ट्ज के साथ में आता है एंड फील्स गुड एवरी सिंगल टाइम। यहाँ पे मैं इसको डिफॉल्ट मोड पर भी डाल सकता हूँ और ये 120 हर्ट्ज को मैं 60 और 120 हर्ट्ज के बीच में भी सेट कर सकता हूँ, यानी कि ऑटो रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन है और अपने हिसाब से मैनुअल भी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको कंप्लीटली 120 हर्ट्ज पे ही रखा है। तो यूट्यूब गैलरी एप्लीकेशन के साथ में अगर 120 हर्ट्ज की बात करूं, इट इज एक्चुअली प्रीटी स्मूथ। Dimensity का नया प्रोसेसर है 725, मतलब कि 7025, मेरे लिए भी एक नया प्रोसेसर है कंप्लीटली। सो अभी एग्जैक्टली मैंने बता नहीं सकता कि इसको ये जो प्रोसेसर कहाँ पे लाई करता है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में मैं यहाँ पे बात जरूर करूंगा। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इट इज गुड। सो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भी रेशियो काफी अच्छा लगा, पर्टिकुलरली वहां पे कोई शिकायत वाली चीज नहीं। एट द सेम टाइम व्यूइंग एंगल्स आर आल्सो गुड। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे फोन टेढ़ा मेढ़ा करके भी देख रहे हो तो आपको आराम से चीज जो है यहाँ पे नजर आ जाती है। और सपोर्ट करता है इसको इसका स्टीरियो स्पीकर और वर्क्स प्रीटी वेल, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं।
इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया यूजेस वो इस फोन के लिए पूरी विन विन कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। देन बात करूँ यहाँ पे पर्टिकुलर कैमरास के मामले में, तो एक चीज डेफिनेटली मुझे हार्डवेयर के मामले में पसंद आई, वो ये कि पीछे की साइड पे 50 मेगापिक्सल का LYT600 सोनी का सेंसर मिल जाता है OIS के साथ में। बट एक चीज की कमी और है जहां पे मैं आगे बात करता हूँ, और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। इस प्राइस पॉइंट पे लिटरली बहुत सारे फोन्स में अभी 2 कैमरास ही देखने के लिए मिल रहा है। एक 50 का होता है, दूसरा 2 का होता है, कोई या फिर 64 का होता है 2 का होता है, 108 का होता है 2 का होता है। पर यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का अलग से अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया हुआ है, जो कि डे लाइट कंडीशन के अंदर अच्छे से काम कर जाता है। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे एक मैक्रो कैमरा दे रखा है, जो कि स्टिल गुड, बट एक चीज की दिक्कत यहाँ पर डेफिनेटली आ जाती है। अब ये चीज से आप खुश हो सकते हो कि OIS मिल जाता है, यानी कि जब आप वीडियो लोगे काफी वीडियो स्टेबल आएगी। जिन लोगों ने बता दो यहाँ पे, तो वहां पर दिक्कत वाली चीज नहीं है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी में मेरे को प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे हाईएस्ट जो है, अगर मैं रेजोल्यूशन के अंदर जाऊँ, सेटिंग के अंदर, वीडियो में बैकग्राउंड में मेन लेंस से मैक्सिमम मैं फुल HD शूट कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 FPS पे। मतलब ये लिटरली बहुत सारे 12-13 हजार के फोन से भी कम परफॉर्मेंस है। और सेम चीज में दूसरे लेंसेज के साथ में भी हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टेलीफोटो लेंस करूँ, इवन फ्रंट कैमरा के साथ में भी सेम परफॉर्मेंस है 720 और मैं 30 FPS को लिटरली चेंज ही नहीं कर सकता। सो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कैमरास के वीडियोस के मामले में, कैमरा के अंदर। देन मैं बात करूँ उसके कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में, सो इट इज गुड। मेन लेंस से फोटोज आप देख सकते हो लाइक प्रीटी गुड, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। कलर सैचुरेशन की बात करूँ तो भी ठीक है, एंड जो फेस पे जो रियलिज्म होना चाहिए वो वहाँ पे है। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत मतलब कुछ थोप दिया हो फेस के ऊपर, वो चीज यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज मुझे डायनामिक रेंज की भी अच्छी लगी, क्योंकि अच्छे से हैंडल कर लेता है, नॉट जस्ट इवन मेन लेंस, अल्ट्रा वाइड के अंदर भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। एट द सेम टाइम फ्रंट कैमरा इज ऑल्सो प्रीटी गुड, काफी वाइड लगा है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे भी खोल के एक बार बता देता हूँ, फ्रंट कैमरा इज प्रीटी वाइड। अगर आप वीडियो ले रहे हो तो इतना वाइड नहीं होगा, लेकिन जब कैमरे में हो आप तो काफी वाइड एंगल फोटोज निकाल के देता है। एट द सेम टाइम क्वालिटीज आर ओकेज, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इट्स प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया हो सकता था। लेकिन एक बात चीज बोलूंगा कि कैमरा के मामले में कहीं ना कहीं ये Realme 13 से पीछे रह जाता है, Motorola H50 फ्यूजन से पीछे रह जाता है, H50 Neo से पीछे रह जाता है, बिकॉज प्राइस पॉइंट सीधा 19 से लेकर के यहाँ पे 22,000 तक भी जा रहा है। सो उस प्राइस कैटेगरी में ये फोन भी लाइक कर जाते हैं। अगर आप 256 वाला वेरिएंट लेने के बारे में सोच रहे हो, कीप दैट इन योर माइंड। मतलब अगर आप 256 वाला ले रहे हो, मतलब प्राइस पॉइंट बढ़ गया, सीधा 22 के आसपास पहुंच गए, और उस समय 1,000 और डाल के आपको Neo मिल सकता है, जिसमें अल्ट्रा वाइड भी है, टेलीफोटो भी है, मेन लेंस भी, और अच्छे खासे हार्डवेयर के साथ में आते हो फोन, और उसका लुक्स भी एकदम डेफिनेटली अलग है। सो यस, यहाँ पे कैमरा के मामले में मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। एट द सेम टाइम अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, तो ये है Geekbench 6 का स्कोर 954 और मल्टी कोर में 2244। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, ये स्कोर इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए। और मैंने इस पे गेमिंग भी करके देखी है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल COD खेल के देखा था, और हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप डेफिनेटली है। अगर आप मीडियम ग्राफिक्स पे रखते हो और वेरी हाई फ्रेम रेट पे रखते हो, सो लैग्स आते हैं वहां पे। और अगर जस्ट आप उसको थोड़ा सा और पुश कर लेते हो, अगर फ्रेम रेट को आपने हाई पे रख लिया, तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, गेमिंग कर सकते हो अच्छे खासा टाइम तक, वो दिक्कत वाली चीज यहाँ पर नहीं है। लेकिन लैग करेगा फोन गेमिंग के टाइम पे, हैवी गेमिंग के टाइम पे, लाइक नॉट नॉर्मल, जहाँ पे मैं COD की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन लास्ट में बात करूँ यहाँ पे बैटरी लाइफ की, सो यहाँ पर 5110 मिली एम्पायर की बैटरी है। सो लगभग 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले यही बैटरी बैकअप 1 दिन के आसपास रहता था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हैवी यूज भी कर रहा है, हल्का फुल्का 1.5 दिन के आसपास आराम से निकाल के दे देगा। So गाइस, आ जाते हैं लास्ट एंड फाइनल वर्डिक्ट पे, क्या फोन लेने लायक है या फिर नहीं। सो डेफिनेटली गाइस, आप जा सकते हो इस फोन की तरफ अगर आप 628 वाला वेरिएंट चूज कर रहे हो और प्राइस आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये फोन डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ में आता है। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन के मामले में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ में आ जाता है, फिर IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है यहाँ पे आपको, एंड देन उसके बाद में एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज के साथ में, और एक अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाता है जिसपे अच्छी खासी आप गेमिंग भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया का भी जो काम है मोटा मोटा यहाँ पे हो जाता है। सो फोन कहाँ पे लैग करता है, उस चीज पे आ जाता है। सबसे पहली चीज, अगर आप एक मल्टीमीडिया यूजर हो जहाँ पे आपको व्हाट्सअप चलाना है, नेटफ्लिक्स पे जाना है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखने, सो आपके लिए वो डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक गाय हो, सो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा कि आप Motorola H50 फ्यूजन की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे एक बार के लिए आप Realme 13 को कंसिडरेशन ला सकते हो, उसका कैमरा थोड़ा स्लाइट बेटर लगा मुझे ओवरऑल।
इन कंपैरिजन इसके साथ में अगर मैं देखूँ तो। एंड देन मैं बात करूँ, अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक गए हो और आपके लिए वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, सो आप iQOO Z9s की तरफ जा सकते हो या फिर Motorola Edge Neo की तरफ जा सकते हो। सो काइंड ऑफ ये हल्का फुल्का कैमरा की तरफ, हल्का फुल्का परफॉर्मेंस की तरफ, इन दोनों सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा लैग करता है। फोन लेने लायक नहीं है, डेफिनेटली जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर आपको कैमरा और परफॉर्मेंस एक मॉडरेट लेवल में चाहिए, जो मेरे फोन में बोले ये सारी चीजें भी होनी चाहिए और वो भी चीजें होनी चाहिए, सो एक वेल बैलेंस्ड फोन है। क्योंकि अगर मैं iQOO Z9s की बात करूं तो बहुत सारी चीजें लैग कर जाती है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ स्पीकर, थोड़ा सा वहां पे हल्का सा लैग हो जाता है। वो चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है, एंड्रॉइड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है इस फोन के अंदर। सो एक वेल राउंडेड फोन है, ज्यादा फोन से लेना देना नहीं है आपका, एक पर्टिकुलर सेंटर में, और आपको एक फोन चाहिए जिससे आपका डे टू डे लाइफ का काम चल सके, डेफिनेटली वो फोन है। जा सकते हो कोई सी भी चीज में, पर्टिकुलरली आपको कंप्लीटली निराश नहीं करेगा। लेकिन जो चीज इस प्राइस पॉइंट पे और दूसरे फोन जो दे रहे हैं इससे बेहतर, मेरा बताना जरूरी था, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बताना जरूरी था कि वो फोन थोड़ा और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं उस मामले में। सो एक वेल राउंडेड फोन है, डेफिनेटली यहाँ पे इस साल भी ये जो है एमआई ने करके दिखाया है। और आई होप गाइस ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखोगे, अपने लिए अच्छा बाइक डिसीजन ले पाओगे, और उस मामले में मैंने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने की कोशिश की हो। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।